बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आगाज होगा। धर्मशाला में चलेगा 18 से 21 दिसंबर तक सत्र। 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही की शुरुआत होगी। सदन में जनता से जुड़े मुद्दों की गूंज सुनाई देगी। शून्यकाल में जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जा सकेंगे। आपको बता दें कि शून्यकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है और शून्यकाल के दौरान तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने हलकों के जनहित से जुड़े मुद्दे उठा सकेंगे। गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। हिमाचल की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की समस्या का करने समाधान सरकार चली गांव के द्वार। अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं पहुंचे दुर्गम डोडरा क्वार जन समस्याओं का करने समाधान। डोडरा क्वार में रात्रि ठहराव करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ग्रामीण परिवेश में रहकर भावनात्मक रूप से हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे उनकी समस्या को दूर करना है और कैसे हमारी गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये सब चीजें देखने के बाद क्या हम इन चीजों को कैसे आगे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ की लोकल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, लोगों के हाथ में कैसा पैसा देना है। खासकर मेरी सरकार का ध्यान जो है सशक्त महिलाकरण की तरफ है, महिलाओं को मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य भी जन शिकायतों का कर रहे निवारण। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को मिल रहा है समर्थन अपार। संवेदनशील सरकार की यह पहचान, जन शिकायतों का त्वरित समाधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ चुके हैं सीधा। विकास शर्मा जी, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है चूंकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आगाज हो रहा है। सत्र का आगाज 11 बजे होगा। माना जा सकता है सर्दी में जो मुद्दों की गर्मी है वो निश्चित ही दिखाई देगी, लेकिन उससे पहले तैयारियां किस तरह की गई हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से? देखिए, कल दोनों ही दलों की, रितेश जी, यहाँ पर एक बैठक हुई है जिसमें विधायक दल की बैठकों के जरिए ये रणनीति जो है वो बनाई गई है कि किस तरह से एक तरफ विपक्ष जो है वो मुद्दों को किस तरह से उठाएगा, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जोर दिया जाना है और कौन कौन से विधायक किन किन मुद्दों को जो है वो जोर शोर से सदन के भीतर उठाएंगे। एक तो रणनीति विपक्ष की सीधे तौर पर सदन को लेकर ये है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की रणनीति ये है कि किस तरह से जो सवाल पूछे जाएंगे उनके किस तरह से सटीक जवाब जो है वो यहाँ पर दिए जा सके, जिससे विपक्ष पूरी तरह से संतुष्ट सदन में हो। लेकिन अब इन दोनों ही दलों की बैठकें तो जरूर हुई हैं। सीएलपी की बैठक जो है कल देर शाम तक चली और उसके अलावा बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो भी धर्मशाला में जो है वो देर शाम तक जो है वो यहाँ पर चली। और ऐसे में उससे पहले सर्वदलीय बैठक भी स्पीकर की तरफ से बुलाई गई थी, जिसमें विपक्ष की पूरी जो है नदारद विपक्ष जो है इस किनारा करते हुए जो है इस बैठक से दिखाई दिया। और सीधे तौर पर एक तरफ जब स्पीकर से ये बात पूछी गई कि विपक्ष जो है वो सदन के जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें पार्टिसिपेंट नहीं रहा, यानी कि उसकी भागीदारी वहां पर नहीं रही, तो इस पर आपको क्या कहना है? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से ये कहा गया था कि सर्वदलीय बैठक में नहीं आ पाएंगे, स्वास्थ्य कारण जो है वो उन्होंने उसका हवाला दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो भाजपा के ही नेता अपने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ यहां पर रच रहे हैं। तो ऐसे में सुगबुगाहट जो है वो जरूर तेज हो गई है कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष जो है वो नहीं पहुंचा, तो आखिरकार उसके क्या कारण हो, क्या नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं है, विपक्ष जो है वो क्या सदन को चलने देना चाहता है, ठीक से चलेगा ये सदन या नहीं चलेगा, इस पे असमंजस की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि आज सदन के भीतर 11 बजे सदन की कार्यवाही जो है आज प्रश्नकाल से शुरू होगी और पहली मर्तबा होगा, क्योंकि हमने देखा कि मॉनसून सत्र के दौरान ये व्यवस्था जो है वो स्पीकर की तरफ से दी गई थी कि संसद की तर्ज पर हिमाचल में भी जो विधानसभा है उसके अंदर शून्यकाल का प्रावधान होना चाहिए। तो आज प्रश्नकाल होगा 11 से 12 बजे तक और 12 से 12:30 बजे तक जो है वो शून्यकाल होगा। और शून्यकाल जो है उसके अंदर विधायक अपने अपने जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको यहाँ पर पूछ सकेंगे। और इसके अलावा ये भी खास रहना है कि कोई किसी विशेष चर्चा को लेकर जो है आज विपक्ष
कोई मांग कर सकता है सदन के भीतर, क्योंकि दूसरी तरफ आज विपक्ष का विधानसभा के बाहर भी एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो कॉल किया गया है, जिसे जन आक्रोश रैलियां कहा गया है। तो ये रैलियां पहले भी जिला स्तर पर हो चुकी हैं, जिला मुख्यालयों के स्तर पर हो चुकी हैं, शिमला में ये रैली बड़े स्तर पर हो चुकी है। इसी तर्ज पर आज धर्मशाला में भी जो जोरावर स्टेडियम है वहां पर ये रैली होगी। लेकिन सदन के भीतर आज महत्वपूर्ण विधेयक जो हैं वो सरकार की तरफ से रखे जाने हैं। देखिए 4 महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो यहां पर रखे जाने हैं, और जिसमें साफ तौर पर अगर मैं आपको पढ़कर सुनाऊं तो हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी की भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक 2024 संशोधन के लिए ये विधेयक जो है वो आज रखा जा सकता है। और अगर ये विधेयक रखा जाता है, क्योंकि इसके लिए पहले ही जो कैबिनेट होती है, मंत्रिमंडल होता है, वहां से मंजूरी जो है वो ली जाती है और उसको जो है वहां पर पहले चर्चा के लिए रखा जाता है। तो ये इस तरह से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो अगर हिमाचल प्रदेश में अब जो कर्मचारी होंगे वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो यहाँ पर भर्ती किए जाने के लिए ये बिल महत्वपूर्ण है, और सरकार जोर शोर से इस बिल के लिए काम कर रही है और दावा यही किया जा रहा है कि इस बार यहाँ पर सदन में रख के जो है वो इसे पास करना है। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक है वो है हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024, और ये भी विधेयक होगा तो इसके अंदर जो पुलिस को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं या पुलिस के जो कांस्टेबल्स की जो भर्ती होती है वो किस तरह से भर्ती जो है वो यहाँ पर किए जा सकती थी। पहले रेंज के आधार पर ये भर्तियां होती थी या फिर यूं कहे कि एसपी के लेवल पर जो है ये भर्तियां होती थी, लेकिन अब विधेयक जो है उस संशोधन के लिए सदन के अंदर यहाँ पर रखा जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण विधेयक है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024। ये विधेयक भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर नए जिला परिषद वार्ड जो है वो बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री पहले ही संकेत जो है अपनी रैलियों में जगह जगह जन संबोधन में जो है ये बात यहाँ पर कर चुके हैं। तो देखना ही होगा कि क्या इसके अंदर भी चर्चा होगी और चर्चा के बाद इस विधेयक को जो है वो यहाँ पर पारित किया जाना है। तो कैसे ये महत्वपूर्ण बिल जो है वो पारित होंगे ये भी देखना होगा। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए रितेश जी, हम देख रहे हैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास जो बड़ा एक अस्पताल है हमीरपुर जिला में और भोटा में ये अस्पताल है, इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था कि आखिरकार क्या ऐसे कारण है जो इतना बड़ा अस्पताल और इतना अच्छा अस्पताल जो है वो बंद किया जा रहा है, क्योंकि जमीन जो है वो हस्तांतरित करनी थी दूसरे सोसाइटी के नाम पे। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा था बार बार कि ये विधेयक जो है वो इस बार सदन के भीतर रखा जाएगा और जरूरी संशोधन जो है वो इसमें किए जाएंगे, जिससे राधा स्वामी सत्संग ब्यास जो ये भोटा का जो ये बड़ा अस्पताल है, आलीशान अस्पताल है, इस अस्पताल को जो है वो अब जारी जो है वो रखा जाना चाहिए। तो इसको लेकर पहले ही एक्सरसाइज जो है वो कैबिनेट के भीतर भी की गई, चर्चा की गई। हालांकि कैबिनेट से ये मामला जो है, ये विधेयक जो है वो अप्रूव नहीं किया गया था, लेकिन अब क्या इसको अप्रूव किया जाता है और किस तरह से जो है वो आगे सदन के अंदर जो है इसे पारित किया जाता है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल है। आज हर किसी की नजर जो है वो इसके ऊपर रहने वाली है। कुल मिलाकर ये तो विधानसभा की जो कार्यवाही है वो चलेगी। किसी महत्वपूर्ण चर्चा का जो है, चर्चा के लिए विपक्ष जो है वो अंदर अपनी बात रख सकता है कि कोई चर्चा की मांग यहाँ पर की जा सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें विपक्ष की भूमिका की, तो देखिए आज का ये जो सत्र है, क्योंकि देखिए ये पूरे का पूरा जो शीतकालीन सत्र है 4 बैठकें इसमें आयोजित होनी है। बेहद ही सूक्ष्म ये सत्र जो है बुलाया गया है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि ये भी संभावनाएं हैं कि 4 से 5 दिन या 6 दिन इस सत्र को आगे किया जा सकता है। तो फिलहाल आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, और ऐसे में कई ऐसे जनता से जुड़े मुद्दे हैं जो आज सदन के भीतर रखे जाने हैं। अब हर किसी की नजर इसी बात को लेकर है कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के बीच कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जनता के जो मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो कहीं जो है वो पीछे छूट जाएं। तो गर्माहट जो है वो जरूर सवालों के जरिए आज देखने के लिए मिलेगी। विपक्ष आज हंगामा सदन के भीतर भी कर सकता है और सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है वो तय रणनीति के मुताबिक यहाँ पर विपक्ष आज किए बैठा है। वहीं विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो लगातार इसी बात को लेकर तैयारी जो है वो अपनी कर रहा है कि किस तरह से जो विपक्ष है उनके सटीक जवाब यहाँ पर दिए जाएं, जिससे विपक्ष जो है वो संतुष्ट सदन के भीतर हो। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। लगातार बड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है। और ऐसे में राजभवन का रुख भी पिछले दिनों जो है वो उन्होंने किया था, भाजपा ने किया था। इसी से जुड़ा हुआ सवाल विकास शर्मा जी एक और आपसे, चूंकि जिस तरह से 4 दिनों का सत्र अभी प्रस्तावित है उसमें आज कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, कार्यवाही की शुरुआत हो रही है, और सरकार की तरफ से किस तरह की तैयारी है वो आपने बताया कि 4 महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाएंगे जिन्हें पास कराने का सरकार कोशिश करेगी। लेकिन इसके अलावा भी प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे फिर वो अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो
कर्ज का मुद्दा हो जो प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, मिसमैनेजमेंट का आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही है, हाल में सरकार ने 2 साल का जश्न मनाया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में सरकार को घेर रही है। सरकार की तैयारी के इतर विधानसभा के अंदर विपक्ष के वो कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर बातचीत चर्चा की कोशिश विपक्ष आएगा, कौन से ऐसे विषय हैं जिन्हें लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं? देखिए, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं रितेश जी, और जिनको भुनाने की कोशिश जो है विपक्ष इस समय सदन के भीतर करेगा ही करेगा। ये संकेत जयराम ठाकुर की तरफ से और जो विधायक दल की बीते कल की जो बैठक हुई है भाजपा की, उसके अंदर ये रणनीति तय की गई है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वही है कि जो कच्चा चिट्ठा नाम से जो है एक कॉपी राजभवन में राज्यपाल को दी गई थी और ये कहा गया कि भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन जैसे बड़े आरोप जो हैं वो इसके 106 पन्नों की इस रिपोर्ट के जरिए जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसे में क्या आज इसको लेकर कोई स्थगन प्रस्ताव आ सकता है या फिर कोई विशेष चर्चा की मांग जो है वो यहाँ पर की जा सकती है, इस पर नजर बनी रहेगी। इसके अलावा कई ऐसे आरोप हैं इसी 106 पन्नों की रिपोर्ट के अंदर जिसे सबमिट किया गया है राज्यपाल को, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि हिमाचल प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके कार्यालय की भूमिका को लेकर जो है लगातार भ्रष्टाचार के बड़े आरोप जो हैं वो इस कॉपी के अंदर है। तो ऐसे में क्या वो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसको लेकर पूरी तरह से बात जो है वो सदन के भीतर रखी जा सकती है। और अगर चर्चा के लिए, क्योंकि सत्ता पक्ष बार बार ये बात कह चुका है, कल भी मुख्यमंत्री ने जो सीएलपी की बैठक थी यानी कि कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक थी उसके बाद लगातार ये बात जो है वो मीडिया से कही कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं और विपक्ष को पूरा मौका जो है वो सदन में दिया जाना है। और ऐसे में पूरी तैयारी जो है वो सत्ता पक्ष की गई है कि जो भी सवाल जो है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे, चाहे वो जनता से जुड़े मुद्दे हों या फिर जो आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, पूरी तरह से चर्चा के लिए सत्ता पक्ष जो है वो यहाँ पर तैयार है। लेकिन उन्होंने संकेत इस बात को, जैसे मैंने पहले भी आपको रितेश जी यहाँ पर बताया कि मुख्यमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं जयराम ठाकुर, उनके लिए एक बड़ा षड्यंत्र भाजपा के जो अपने ही विधायक हैं या अपने ही नेता हैं उनकी तरफ से रचा जा रहा है कि उन्हें कुर्सी से हटाना है। तो ऐसे में क्या वो षड्यंत्र का आधार है, किस तरह की वो बात कह रहे हैं, इस पर नजर जरूर बनी रहेगी। और क्या संकेत उनकी तरफ से इस बात को बोलने के जरिए दिए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है वो देखी जा रही है। फिलहाल तैयारी जो है वो बताई जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी, लेकिन देखना ही होगा कि क्या इन मुद्दों को लेकर जो विपक्ष भुनाने की कोशिश सदन के अंदर घेरने की कर रहा है, क्या वो आज सिरे चढ़ेंगे या फिर हंगामे की भेंट जो है ये सदन जो है आज की कार्रवाई फिलहाल देखने के लिए मिलेगी। रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास शर्मा जी, इस पूरी बातचीत और विस्तार से पूरे कार्यक्रम पर अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज से हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज धर्मशाला विधानसभा में होने जा रहा है। तैयारियां दोनों तरफ से की गई हैं, चाहे फिर सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें। हालांकि इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर भी रहा है और आज भी प्रदर्शन